इंग्लिश का एक बड़ा खूबसूरत मकूला है, वो कहते हैं ही कैन नेवर बी अ गॉड, गोया इंसान खुदा नहीं हो सकता कभी भी, बट ही कैन एग्जिबिट हैबिट्स, यानी कि वो एग्जिबिट कर सकता है अल्लाह's ग्रेट एट्रीब्यूट इन हिज कैरेक्टर, वो अपने किरदार के अंदर वो सिफात शामिल कर सकता है कि जिससे अखलाक एक आला तरीके पर, एक आला मनसब पर फायज हो जाता है। जिस तरह अल्लाह मुआफ फरमाता है, इंसान को भी चाहिए इसी जो है वो कैरेक्टर को, इस एट्रीब्यूट को, अल्लाह की सिफत को अपने अंदर लाजिम कर ले और लोगों को माफ करना शुरू कर दे। जिस तरह अल्लाह ताला उन लोगों को नजरअंदाज करता है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अगर यही चीज, यही से हम अपने अंदर शामिल कर लें और उन लोगों को नजरअंदाज करें कि जो लोग हमारे मुखालिफिन हैं, जो लोग दिन रात हमारे खिलाफ हसद, बोझ और कीने से काम लेते हैं, अगर हम भी उनके लिए ऐसा ही अमल रखें तो ये क्या ही खूबसूरत बात होगी। सामीन मोहतरम, अल्लाह ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने यह इतराज किया कि यह खून रेजी करेगा। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। अब इसका ओवरव्यू लेते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एक्सीलेंट कैरेक्टर। बेहतरीन किरदार के हवाले से अगर हम जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि किरदार हमारी उन आदात का नाम होता है, उन रवैयों का नाम होता है कि जो हम सारा दिन लोगों के साथ मामलात करते हैं। मेरा मामला किसी शख्स के साथ है, मैं उसके साथ अच्छे मामले में गुफ्तगू करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता, गोया ये मेरा किरदार अच्छा है। वो शख्स सबको छोड़ के सिर्फ मेरे पास आएगा महज इसलिए क्योंकि मैं उसको न सिर्फ बेहतरीन मशवरा देता हूं बल्कि हमेशा मैं उसको हकीकत पसंदाना तौर पर उसको मामलात उसके सामने रखता हूं, हमेशा सच बोलता हूं। अगर वो अच्छा नहीं लग रहा इस मामले में किसी भी, अगर उसकी आदत बुरी है तो मैं उसके मुंह पर कह देता हूं कि बड़ाई मेहरबानी आप इसको दुरुस्त फरमा लें, उसको वो शख्स अच्छा लगेगा। बल्कि अगर कोई शख्स उसके साथ झूठ बोलेगा तो ये ऐन मुमकिन है कि लोग उससे दूर होना शुरू हो जाए। आप किसी ऐसे शख्स के पास हरगिज बैठना पसंद नहीं करेंगे जो शख्स गालम गलोच करता हो, तानबाजी करता हो, जो आपको टोंट करता हो, जो छोटी छोटी बातों को लेकर फसादात बर्पा करने का आदी हो। हम कभी उस शख्स के पास नहीं बैठेंगे। हम कभी उस शख्स के पास भी नहीं बैठेंगे जो बिला जरूरत चुगलखोरी करे जाकर, जो लोगों को लेट डाउन करने की कोशिश करे, उनको नीचे गिराने की कोशिश करे। इस दौर में आपको वो बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपका हाथ थाम के, आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी मंजिल मकसूद तक लेकर जाएंगे। आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जो आपको मशअले राह के तौर पर नजर आए, जिनको आप अपना रहनुमा तस्लीम करें। यहां पर इस दौर में कैरेक्टर की इतनी कमी है कि हर शख्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर लेस हमें नजर आता है। सामीन मोहतरम, याद रखिएगा, जिसकी जितनी अच्छी आदत होगी उसका किरदार भी उतना अच्छा होगा। आपकी आदत है, फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स की आदत है कि वो किसी की चुगली नहीं करता, अब हर शख्स उससे मिलेगा, हर शख्स चाहेगा। अगर हम बेहतरीन किरदार का जायजा लेते हैं तो ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है कि आप सच बोलते हैं, आप किसी की चुगलखोरी नहीं करते, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं तो लोग आपके पास बैठते हैं। सामने मोहतरम, ये किरदार जो है हमारी इनर एक पोर्शन है, हमारी अंदर छुपी हुई आदात का नाम है। इसकी मिसाल देखें, वो कहते हैं जनरली डिस्क्राइब अ पर्सन कैरेक्टर और हिज इनर, ये आपकी अंदर की पोशीदा चीज है, एंड नेचुरल डिस्पोजिशन, गोया ये फितरत है इंसान के अंदर। कुछ लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, उनका एक नजरिया है कि अगर आप बचपन से झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये मुमकिन है कि आप चोरी छोड़ दें लेकिन हेरा फेरी आप नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है एक शख्स बचपन से झूठा हो, वो शख्स झूठ बोलता हो, आप बड़े होकर उसे नसीहत करते हैं, वो हो सकता है छोड़ दे झूठ बोलना, लेकिन वो फिर भी बात को इधर उधर करना नहीं छोड़ेगा। इंसान की फितरत में कुछ चीजें वदियत कर दी जाती हैं, इंसान उसको अडॉप्ट करता है, उसको बढ़ाता है, मुज़य्यन करता है। अगर आप बचपन से ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अगर आप बचपन से ही सच बोलने के आदी हैं, अगर आप बचपन से ही लोगों के साथ सिला रमी करने के आदी हैं, अगर आप बचपन से ही अच्छी जुबान के मालिक हैं, नरम लहजे के मालिक हैं, तो वही आदात कैरेक्टर आपका बड़े होकर मजीद जो है वो खूबसूरत बनेगा। सामने मोहतरम, इंसान मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, याद रखिएगा ये हर शख्स के लिए लाजिम है कि वो
कैरेक्टर को फॉलो करे। ये लाजिम नहीं है कि कोई शख्स मुसलमान होगा तो वही सिर्फ कैरेक्टर को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए एक जैसा ही अमल है। द सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सीलेंट कैरेक्टर इन इस्लाम। अब हम बात करेंगे इस्लाम में सबसे बेहतरीन अखलाक के हवाले से क्या तज़िया पेश किया गया है, इस्लाम कैसे देखता है मुआशरे को और फर्द वाहिद को। एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस्लाम कभी भी सिर्फ फर्द वाहिद पर काम नहीं करता। इस्लाम का एक्चुअली हदफ और गोल एक सोसाइटी है, जमीन है जहां पर फसाद फिलहाल ना हो, जहां पर लोग प्यार और मोहब्बत और सुकून से रहें, जहां पर लोग एक दूसरे की मदद करें। अगर आप दीन इस्लाम का खुलासा उठाएं तो मालूम होता है दीन उस खातून को कि जिसका शौहर इस दुनिया से चला गया है, उसकी मदद करने को ज्यादा तरजीह देता है रादर दैन उसके कि जिसका शौहर जिंदा है। इस्लाम उस बच्चे की मदद करने को ज्यादा तरजीह देता है कि जिसका दुनिया से वालिद जा चुका है रादर दैन के जिसका वालिद इस दुनिया में मौजूद है। सामीने मोहतरम, इस्लाम उस शख्स की मदद करने को, दाद रसी को पसंद करता है कि जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, रादर दैन उसके कि आप किसी ऐसे अजीज की मदद करें कि जिसके सारे अजीज व अकरबा मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला, नबी पाक अलैहिस्सलाम, असहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हमारे ताबाईन, मुहद्दिसीन, फुका, ये तमाम इनकी रवायात, अहादीस मुबारका को अगर आप देखें, अल्लाह तबारक ताला के कानून कलामुल्लाह को अगर आप देखें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम ना सिर्फ फर्द वाहिद के ऊपर काम करता है कैरेक्टर के हवाले से, बल्कि सोसाइटी के कैरेक्टर को भी अपलोड करता है, उसको भी सही अपडेट करता है। वो ये दिखाता है कि सोसाइटी के अंदर कैसे अमन व अमान कायम होगा, आपको कौन से अल्फाज लोगों को बोलने हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, बल्कि सबसे पहले अगर हम कुरान पाक में देखें तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, बेहतरीन उम्मत हो, दैट हैज बीन रेज्ड अप फॉर द मैनकाइंड, तुम पूरी इंसानियत के लिए उठाए गए हो। गोया एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझे ना सिर्फ अपने किरदार पर काम करना है, बल्कि सबसे पहले करना ही अपने किरदार पर काम है, उसके बाद मुझे सोसाइटी की तरफ जाना है और मुझे कैसी सोसाइटी बिल्ड करनी है जो पूरी इंसानियत के लिए कारआमद हो, जो पूरी इंसानियत के लिए मददगार हो, जो पूरी इंसानियत के लिए बतौर रहनुमा काम करे। लेकिन सोसाइटी में हम देखते हैं कि हमारा ही मुसलमान, हम खुद ही इस वक्त पस्ती का शिकार हैं। और उस पस्ती के शिकार की वजह क्या है कि हम लोगों ने न सिर्फ दीनी तालीमात से रूबरदानी इख्तियार की है, ना हमने कुरान और हदीस को सिर्फ पस से पुश डाला है, बल्कि अपनी मजहबी, हमने सकाफती, हमने रसूमात और वो अकायद और नजरियात जो इंसान को फितरतन बदियत किए जाते हैं, हमने उससे भी इनहराफ कर लिया है। गोया इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक मुसलमान को इस वक्त बहुत ज्यादा सोच की, फिक्र की जरूरत है और इस बात की जरूरत है कि वो खुद पर भी काम करे और सोसाइटी के ऊपर भी काम करे। लेकिन याद रखिएगा, कतरे कतरे से एक दरिया बनता है। इसी तरह जब हर फर्द, हर शख्स अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करेगा, तो जब 10 लोग काम करेंगे तो छोटा सा मुआशरा ऐसा मार्ज वजूद में आएगा जो कैरेक्टर से फुलफिल होगा। लेकिन हमारे यहां मसला यह है कि हम अपने कैरेक्टर से ज्यादा दूसरे के कैरेक्टर की फिक्रमंद होती है, हमें दूसरे की आखिरत से ज्यादा अपने आखिरत की फिक्र होती है। जहां पर हमने अपने कैरेक्टर पर काम करना था और दूसरे की आखिरत की फिक्र करनी थी कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जहन्नम में ना चला जाए बुरे अखलाक की वजह से, हम उसकी आखिरत को तो संभालते नहीं हैं, हम उसकी आखिरत को बेहतरीन बनाने में तो मदद नहीं करते, हां हम उसके कैरेक्टर पर जरूर उंगली उठाते हैं। शायद कुरान पाक की वो आयत मुबारक यहां पर इस बात में बहुत ही ज्यादा मौजू है कि अल्लाह तबारक तआला शाह फरमाते, हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें पसंद ना हो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें बड़ी पसंद हो कि काश मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह फरमाता तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। अल्लाह तबारक तआला आलिमुल गैब है, वो हर लिहाज से इंसान की मदद, हर लिहाज से इंसान के लिए बेहतरी, हर लिहाज से